जो आज का जो टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। जरूरी है कि कैमरे में देखो। जरूरी है, कोई बात नहीं। एक लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है? कोई आइडिया किसी को? नाम सुना है, वर्ड सुना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? आज की दुनिया में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं होता तो जिंदगी आम इंसान की बिल्कुल बुरी होती, ये मान लो। यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। इसमें दो वर्ड है, एक ये है, ये है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक, और इसका मतलब है मैग्नेट। मैग्नेट मतलब चुंबक। एक ऐसा चुंबक जो इलेक्ट्रिक की मदद से बनाया जाए उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है। वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक से बनाया जाए, या यूं कह लो वो चुंबक जो इलेक्ट्रिक से बनाया जाए, इलेक्ट्रिक की हेल्प से बनाया जाए, उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रिक मीन्स विद्युत, और मैग्नेट मीन्स चुंबक। तो वो चुंबक जो विद्युत से बनाया जाए वो इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक है। इसको दो सब एक दोनों को जब मिलाएंगे तो ये वर्ड बनेगा विद्युत चुंबक। लेकिन हम ये वर्ड नहीं लिखते, हम लिखते हैं वैद्युत चुंबक। वैद्युत, एक वर्ड है विद्युत, एक है वैद्युत। विद्युत का मतलब विद्युत, और वैद्युत का मतलब विद्युत का। ठीक है। तो जो विद्युत का जो चुंबक है वो वैद्युत चुंबक है। ठीक है। तो ये वर्ड, यहाँ से हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। दुनिया की कोई भी चीज हो, कोई भी, एनीथिंग, अगर आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी वर्ड हो, कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक ही हो। हमारा चलो एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक हो गया, जिंदगी तो बहुत चीजों में चलती है ना। जिंदगी में तो सारी चीजें हैं, वो भी चीजें हैं जो आपकी किताबों में नहीं है, बल्कि किताबों से ज्यादा जिंदगी बिना किताबों की चीजों की चलती है। यही है, जो किताबी ज्ञान है, वो जो शिक्षा है हमारी, इसे बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। औपचारिक मतलब फॉर्मल, फॉर्मल एजुकेशन। जो बुक्स में है, जिसको फॉर्म्ड किया गया है, जिसको एक फॉर्मिंग में कर दिया गया है, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। तो जो किताबी ज्ञान है जितना भी है, जैसे हम पढ़ते हैं सीखते हैं कहीं ट्रेनिंग लेके, या किसी सिलेबस के अंडर में, या किसी टीचर के गुरु के अंडर में, वो सारा का सारा हमारा फॉर्मल एजुकेशन है। बाकी जिंदगी हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन है। बाकी जिंदगी जो चलती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन से चलती है, उसे बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। लाइक, अगर मैं आपके लिए कहूँ कि खाना खाओ, ये लो खाना खाओ, लेकिन कांटे छुरी से खाना है, कांटे को कैसे पकड़ो वो, और छुरी से काटो, फिर फॉर्क से खा लो कांटे से। तो ये फॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन आप उस एजुकेशन को कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अप्लाई कर रहे हो, वो जब आप अपना विवेक लगा रहे हो, अपना ज्ञान लगा रहे हो, अपना एटीट्यूड लगा रहे हो, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। जहाँ पर आपके सेंसेस काम करने लगे, वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। आपका तरीका, आपका बिहेव, आपकी मेंटेलिटी। भाई, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो, सबको ड्राइविंग लाइसेंस में एक ही तरीका है, गाड़ी चलाओ, 8 बनाओ, सी बनाओ, फिर उसके बाद में वो जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो चेक करेंगे, उसके बाद में फिर आपके लिए एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ इसको ड्राइविंग आती है। लेकिन क्या एक ही ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेके आए हुए लोग रोड पर सभी एक ही तरह से गाड़ी चलाते हैं? हर किसी का अपना तरीका है। वो जो तरीका है ना, दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे जो पढ़ाई जा रही हैं, जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, वो सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन है। जिंदगी आपकी इनफॉर्मलिटी में चलती है।
किसी भी किताब में, किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको सोना है, बाई करवट से सोना है। ठीक है, लेकिन सोना कैसे है, क्या पहन के सोना है, क्या नहीं पहन के सोना है, सोने का तरीका क्या है, खर्राटे लेने हैं नहीं लेने हैं, हैं? सोते सोते आप किसी को फोन पे भी बात करो नहीं करो, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। तो यही वो चीज है, ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो। तो विद्युत चुंबक वो है जो विद्युत की सहायता से बनाई जाती है। ये क्लियर पता चल गया कि अगर आपको किसी चीज का, किसी भी वर्ड का मीनिंग पता न चले तो इनफॉर्मल एजुकेशन से उसका मतलब निकाला जा सकता है। क्योंकि दुनिया की हर चीज या कुछ भी हो, उसको कोई न कोई तो नाम दिया गया होगा। हर चीज का एक नाम है, हर सिद्धांत का अपना एक नाम है। उस नाम को आप तोड़ दो, उसका संधि विच्छेद कर दो, तो 90% आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। हमने हमें एक वर्ड मिला, हमें पता नहीं था ये क्या है, हमने इसको तोड़ा, ये दो वर्ड निकल के, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, यहाँ पर मैग्नेट भी है और इलेक्ट्रिक भी है। अगर इलेक्ट्रिक हटा देंगे तो मैग्नेट हट जाएगा, या मैग्नेट हटा देंगे तो इलेक्ट्रिक नहीं रहे। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। तो हमें कुछ न कुछ आइडिया लग गया। जैसे कोई कहे रसपान, रसपान का मतलब क्या है, जो रस का पान करता है। पान मीन्स खाना, सेवन करना। मद्यपान, जो व्यक्ति मद्य का पान करता है, मदिरा का पान करता है, वो मद्यपान हो गया। खान पान, जो खाने को खाता है। जैसे कि एक गंदी सी बात है, लोग गैस छोड़ते हैं, उसको हिंदी में कहा गया अपान वायु। मतलब एक ऐसी वायु जिसका पान नहीं कर सकते, आप सेवन नहीं कर सकते, बिकॉज वो बहुत बुरी है, गंदी है, वो बदबू है। तो बदबू से भी ये वर्ड निकलता है, बद और बू। बू मीन्स स्मेल होता है, और बद का मतलब बुरी, है ना, खुशबू। एक ऐसी बू, मतलब एक ऐसी स्मेल जो खुश कर दे, दैट इज खुशबू। तो हम किसी भी वर्ड को अगर हम लोग तोड़ देंगे ना, उसका संधि विच्छेद करेंगे, तो हमें 90% उसका मीनिंग पता चल जाएगा। ये एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा, बिल्कुल। अक्सर सबके नाम होते हैं, और हर किसी के नाम का अपना एक मतलब है। लाइक मेरा ही नाम ले लो, आपकी ये MA वाले दो दो सेक्शन बैठे हैं, एक इलेक्ट्रिशियन वायरमैन बैठा है और एक MA को तो पता नहीं मेरा नाम क्या है। किसी को पता है? नहीं पता। सतीश, सतीश का मीनिंग है सत्य धन ईश। ऐसे हर किसी के नाम का अपना एक एक मीनिंग होता है। तो जो मीनिंग है उसी में ही उसकी डिटेल्स छिपी होती है। बस जरूरत यह है कि आप थोड़ा ध्यान लगा के उसे सुनो तो, समझो तो, फिर आपको काफी हद तक इजी हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे ये टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये चीज क्या है। हमें एक आइडिया लग गया कि ये क्या है। एक ऐसे चुंबक के बारे में बात होगी जो इलेक्ट्रिक से बनता है। चुंबक तो बहुत है ना, एक स्पीकर में भी चुंबक होता है। स्पीकर में चुंबक कैसा होता है, वो इलेक्ट्रिक से तो होता नहीं, वो परमानेंट होता है। उसको आप स्पीकर से अलग निकाल दो तब भी उसमें मैग्नेट का असर रहता है, उसको कहीं फेंक दो, कुछ भी कर दो, उसमें असर रहता ही है। इलेक्ट्रिक का उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो वो परमानेंट मैग्नेट है। तो ये जो मैग्नेट है ये हमारा टेम्परेरी होता है। ये जो मैग्नेट है टेम्परेरी, टेम्परेरी मीन्स स्थाई। देखो यहाँ पर ही वर्ड आया, स्थाई का मतलब परमानेंट, और आ का मतलब नहीं, जो स्थाई नहीं, नहीं है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो स्थाई नहीं होता, वो हमेशा नहीं रहता, वो कुछ टाइम के लिए रहता है ना। अब कुछ टाइम के लिए रहता है, तो कितने टाइम के लिए रहता है,
वो कौन सा कुछ टाइम है जब के लिए वो रहता है? बिल्कुल एग्जैक्टली, जब तक इलेक्ट्रिक है। अगर इलेक्ट्रिक एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक वहां पर है, इलेक्ट्रिक उसका रिएक्शन, इलेक्ट्रिक अपना रिएक्शन वहां दे रही है, तो वो मैग्नेट है। इलेक्ट्रिक खत्म, वो खत्म। जैसे इंसानों में और जानवरों में अंतर होता है। इंसानों को क्या कहा जाए? इंसानों को कहा जाए कि भाई तुम लोग यहाँ बैठो। मैंने बोल दिया किसी को भाई तुम यहाँ बैठो, मैं चला जाऊंगा, यहाँ से बैठा रहेगा। उसको कमांड दे दी, वो मान के चल रहा है उस चीज को। और अगर जानवर को बोलो, कुत्ते को, "ए, बैठ यहाँ पे", छड़ी लेके तो बैठ जाएगा डर की वजह से, लेकिन जैसे ही आप छड़ी लेके गए, फिर वो अपने अपनी असली रूप में आ जाएगा। वो कुछ चीज इधर भी लागू होती है। जब तक क्लास में दबाव है, तब तक तो आप सीधे बैठे हो। जैसे ही मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए मैं भी आ रहा हूँ, पता दूसरी क्लास से जाके आ रहा हूँ, उसके बाद अपने असली रूप में आप आ जाते हो। कोई टेबल पे बैठ जाएगा, कोई दूसरे को नोचना शुरू, मतलब आप उस रूप में नहीं रहते। अब आप सोच लो कि आप इंसान हो या जानवर, किस कैटेगरी में हो। हाँ? कमाल की बात है कि वो भौं कर रहा है लेकिन तू सुन रहा है, तो फ्रिक्वेंसी तू मैच, तेरी मैच हो रही है ना उससे। वो तो कर ही नहीं रहा। जैसे परसों की बात है ना, उस क्लास में वो लड़का स्नॉप डॉग का गाना गा रहा था, हु इज द डॉग, और दूसरा लड़का कह रहा था भाव भाव। यही था ना, मतलब एक लड़का, एक हॉलीवुड का सॉन्ग है ना, हु इज द डॉग, तो एक कह रहा हु इज द डॉग, बाकी सारे भाव भाव कर रहे हैं, तो मतलब सबने बता दिया कि वी आर द डॉग। तो ऐसे ही तू बता रहा है उसके बारे में। हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इसमें होता क्या है, हम लोग अब इस पॉइंट पे आएंगे कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे है और क्या होता है। आखिर इलेक्ट्रिक ऐसा क्या करती है कि वहां पर मैग्नेट बनने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो इफेक्टिव है, दुनिया में कहीं भी जाए अपना एक असर दिखाती दिखाती है। इलेक्ट्रिक की भी खासियत है, इलेक्ट्रिक भी अपने अलग अलग असर दिखाती है। इलेक्ट्रिक अगर किसी लिक्विड में होके गुजारोगे तो अलग असर दिखाएगी। इलेक्ट्रिक को अगर किसी गैस में होके गुजारोगे तो अलग असर दिखाएगी। इलेक्ट्रिक को किसी इंसान की बॉडी में होके गुजार दोगे तो अलग असर दिखाएगी। मतलब हर जगह वो इफेक्ट डालती है अलग। जैसे एक कोई बंदा है नॉर्मली, जनरली हम सबकी लाइफ में ही है, मोस्टली यही होता है। एक बंदा जब वो अपने माँ बाप के सामने होता है तो वो आज्ञाकारी होता है, बड़ा सही है भाई, अच्छा बच्चा है। वो क्लास में होता है, अगर वो टीचर की बात मानता है तो अच्छा स्टूडेंट होता है। वही बंदा अगर बारात में भेज दिया जाए तो फिर तो क्या है, फिर वो भूल जाता है कि वो क्या है। फिर उसके बाद तो फिर वो हो सकता है कि यार मजा नहीं आ रहा नाचने में, कुछ तो ले आ, लगाने दे एक साइड में, पीछे जाएंगे टेंट के। मुगली गुट्टी 555, देखो उसे पता है वो नाम बदल के बोल रहा है। अच्छी बात है, ध्यान रखना चाहिए माहौल का, यहाँ बोलना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर नाचते हैं। यही इफेक्ट है, ये इफेक्ट है। एक सुंदर स्त्री अगर स्त्रियों के बीच में होकर गुजर जाए तो जलन पैदा कर देती है। स्त्रियों के मन में जलन पैदा कर देती है कि हाय कितनी सुंदर है, इसकी झुमके देखो, इसका सूट देखो, ये देखो कितना महंगा होगा, दुनिया भर की वो चीज है, वो उसका इफेक्ट है वहाँ। अगर वही स्त्री अगर पुरुषों में होकर गुजर जाए तो ये बताना जरूरी है कि उसका इफेक्ट क्या होगा। ह्यूमन मेंटेलिटी समझ गए, क्योंकि वो है ऐसे। तो यही इलेक्ट्रिक का है। यहाँ पर जो चुंबक बन रहा है इलेक्ट्रिक से, इसको, ये जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक का, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी के कई इफेक्ट हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, लाइटिंग इफेक्ट, ठीक है, और केमिकल इफेक्ट। उनमें से एक इफेक्ट ये है मैग्नेटिक इफेक्ट। इसको बोलते हैं विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चुंबकीय
प्रभाव मतलब अगर विद्युत अपना ऐसा प्रभाव दिखाए कि चुंबक बने या चुंबकत्व बने, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। आप बाद में नोट कर लेना, पहले समझ लो। अगर दिमाग में नोट हो गया तो फिर उसे मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मिटा नहीं पाएगा। और अगर कॉपी में लिख लिया तो वो वहाँ भी पूरा नहीं लिखेगा, दिमाग में भी पूरा नहीं आएगा। हाँ ठीक है, ये पिलर मत लगाओ यहाँ पे, नींद आएगी फिर। तुमसे कह रहा हूँ भाई, वेस्ट इंडीज ओ पीछे मत देख। हाँ, ये नहीं लगाना, सीधा बैठो, ऐसे करने से सुस्ती आएगी तुम्हें, नींद आएगी, फिर तुम दूसरे को भी। आपको पता है जब नींद आती है तो सोता हुआ आदमी एनर्जी का एब्जॉर्बर होता है। आप एक कभी ध्यान देना, अगर किसी आदमी को उबासी आ रही है, जमाई आ रही है, तो आप देखना आपके 50 मीटर के दायरे में कोई दूसरा बंदा भी कर रहा होगा, निश्चित रूप से 99% ऐसा होता है, ये कर रहा होगा। क्योंकि जो एक आदमी को उबासी आ रही है, उसकी एनर्जी नेगेटिव कंडीशन में जा रही है ना, वो दूसरे की भी खींचता है एनर्जी, तो औरों को भी सुस्ती आने लगती है। और यही वजह है कि ड्राइवर्स अपने पास में किसी को सोने नहीं देते गाड़ी चलाते समय, कि उसे भी नींद आएगी और ये गाड़ी कहीं ठुकवा देगा। ये होता है, ये फैक्ट है, टेक्निकल, ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो ये इसका चुंबकीय प्रभाव है इलेक्ट्रिक का। इसके लिए एक रूल है, थंब रूल। हाँ, थंब रूल। अगर किसी तार को, कोई भी किसी इलेक्ट्रिक वायर को आप इस तरह से पकड़ें, ध्यान से देखना, अगर किसी वायर को इस तरह से पकड़ो कि जो अंगूठा है वो ये दिखाए कि उधर इलेक्ट्रिक बह रही है, इलेक्ट्रिक के बहने की दिशा अगर अंगूठा बताए, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा हमारी उंगलियां होंगी, लाइक दिस। अगर ये कंडक्टर है, इसमें सप्लाई ऐसे करके जा रही है, मैंने इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे करके मैंने पकड़ लिया, और मैंने यहाँ पे अंगूठा, ये मेरा, हाँ, अंगूठा करंट की दिशा अगर बता रहा है इधर की तरफ, ठीक है, अगर करंट की दिशा ये है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा ये होगी। मतलब कि जो वायर ये था, इसमें सप्लाई इधर जा रही थी, तो उसका चुंबकीय फील्ड इधर बनेगा। मतलब इसके चारों तरफ जो चुंबकीय फील्ड बनेगा ना, वो ऐसे बनेगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी। डायरेक्शन का कैसे पता करेंगे हम? कंपास से, कंपास से हमें उसकी दिशा पता चलती है। अगर कोई बात करेगा मैं उसे क्लास से बाहर भगा दूंगा, ठीक है। अगर पढ़ना नहीं है तो दूसरों को पढ़ने दो, ठीक। बस यही एक पॉइंट है जहां से हम समझ सकते हैं कि आखिर मैग्नेट बन कैसे गया। ये तो पक्की बात है कि कोई भी चालक जिसके चारों, जिसमें इलेक्ट्रिक बह रही है, वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। असल में वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसका रिएक्शन भी मैग्नेटिक की ही तरह होता है। जैसे आप दूध को गुड़ डाल के भी मीठा कर सकते हो और चीनी डाल के भी, लेकिन गुड़ और चीनी अपने आप में दोनों अलग मटेरियल है। हाँ, बेस दोनों का एक ही है, चीनी का भी बेस गुड़ ही है, और थोड़ा और पीछे जाएंगे तो दोनों का बेस गन्ना ही है। लेकिन कुछ चीनी शुगर से भी बनती है, वो उससे क्या नाम है, चुकंदर से भी बनती है, अलग अलग फ्रूट से भी चीनी बनती है। चीनी या गुड़ हर उस मटेरियल से बन सकता है जिसमें मिठास है, ठीक है। क्योंकि एलिमेंट ऑलमोस्ट उसका जो शुगर जो है वो सब में सेम ही है। शुगर का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है, जिसे सुक्रोज कहते हैं, ग्लूकोज भी होता है, ठीक है। तो ये वायर हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है कि उसमें वोल्टेज कितने हैं। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, हैवी बनेगा और दूर तक बनेगा। सपोज करो मेरे पास एक वायर है जिसमें 200-250 वोल्ट जा रही है सप्लाई, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बस इतना होगा।
इतना 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 उसके चारों तरफ। ठीक। अगर मैं इसमें वोल्टेज बढ़ा दूं तो यही दायरा इसका इतना हो जाएगा। इसलिए ये जो वायर्स जा रहे होते हैं, इसमें अगर सप्लाई है तो मैं इसको छू सकता हूँ, इसका मैग्नेटिक फील्ड कम है क्योंकि मेरी बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यही वोल्टेज मैं लाख में कर दूं, 66,000 कर दूं, 11,000 कर दूं, 1 लाख कर दूं, मतलब मैं उसे हाई टेंशन पे लेके जाऊं, तो क्या होगा, वो फील्ड इतना हैवी हो जाएगा कि पास में से कोई गुजर भी रहा है तो उसे भी खींच लेगा। ऐसा होता है ना, रेलवे की लाइनों में अक्सर कुछ हादसे होते हैं कि लोग उस पर चढ़ गए, ट्रेन की छत पे, और बस उसने खींच लिया। रेलवे की जो वोल्टेज होती है कितनी होती है? 25,000 वोल्ट। 25,000, 25 kV। केवी का मतलब किलो, वी का मतलब वोल्ट। 25 किलो वोल्ट, किलो मीन्स 1000 होता है, किलो का मतलब 1000 होता है, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, किलो लीटर मतलब 1000 लीटर, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, किलो लीटर मतलब 1000, किलो का मतलब 1000 है। किलो मीटर, किलो लीटर, किलो ग्राम। किलो का मतलब है 1000। चाहे आप 1000 मीटर कर लो, 1000 लीटर कर लो, 1000 ग्राम कर लो। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है उसमें, तो किलो का मतलब 1000 है। तो ऐसे ही जहाँ केवी लिखा है, किलो वोल्ट लिखा है, मतलब कि 1000 वोल्ट है। 11 kV का मतलब 11,000 वोल्ट। हाँ, वह उसके लिए बढ़िया। जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमें वायर की मोटाई भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ पे केवल उसकी बात कर रहे हैं, हम वायर की साइज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वहाँ पे वोल्टेज की और मैग्नेट की। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये जो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बना था, वो इसके चारों तरफ जो बना था वो किस पे डिपेंड करा? वोल्टेज पे। एग्जैक्टली। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, एक चेंज करूंगा मैं इसमें। ये जो वायर है मेरा, मैंने इसको क्या है, थोड़ा सा ऐसे कर दिया। आ, इसको मैंने ऐसा कर दिया। अभी भी सप्लाई ऐसे ही जा रही है, सप्लाई तो ऐसे ही जा रही है ना, पहले सीधी जा रही थी, अब ऐसे जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अब ऐसे ऐसे हो जाएगा। वही बात है ना। मैंने फिर थोड़ा सा और चेंज किया है इसमें, मैंने इसको थोड़ा सा और बेंड किया, मैंने इसको वायर को थोड़ा सा अब यूं कर दिया। मैग्नेटिक सप्लाई अभी भी इधर ही जा रही है। क्लियर है यहाँ तक? मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर ऐसे ही बन रहा है। क्लियर? मैंने अब इसमें थोड़ा सा और चेंज किया, मैंने क्या किया, इसको यूं कर दिया। अब सप्लाई अभी भी ऐसे ही जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर है। ये भंवर की तरह हो गया। इधर से भी देखो इसमें गिर रहा है, इधर से भी गिर रहा है, इधर से भी गिर रहा है। बात वही हो रही है, काम वही हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो रहा है, बस अब ये है कि टेढ़ा हो रहा है। एक छोटा बच्चा खड़े होकर सुसु करेगा तो ऐसे करेगा, अगर वो लेट के ऐसे लेट जाएगा तो भी सुसु करेगा। वो अलग बात है कि उसका मुंह आगे आ जाएगा तो वो मुंह पे करेगा फिर, लेकिन काम तो वही हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि वो मुंह पे करे, मैं चाहता हूँ कि वो मुंह पे करे, वो मैं ये कर रहा हूँ, इसको मोड़ रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस वायर को और ले दिया और किया। तो देखो ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। यहाँ पे देखो कुछ चेंजेस हो रहा है यहाँ पर, ये टर्निंग पॉइंट है। मैंने इसको ऐसे घुमाया तो ये ऐसे गिर रहा है। अब यहाँ पे डबल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इस तार का भी इधर, इस तार का भी इधर।
अब दो ताकत हो गई है। ये कुछ ऐसी बात है, पहले मैं ऐसे करके फूंक मार रहा था अकेला, मैंने एक बंदा भी और खड़ा कर लिया, अब हम दो लोग फूंक मार रहे हैं, हवा में ताकत बढ़ेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड था उसकी ताकत बढ़ गई, बढ़ी या नहीं बढ़ी? मैंने क्या किया, इसको एक राउंड और दे दिया। अब क्या है ये, और चारों तरफ मैंने क्या किया, अब मैंने उसको पूरा कोयल बना दिया, तो और ज्यादा हो गया। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली फिर क्या हुआ, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो सिंपल सी चीज है। जब एक वायर था ऐसे करके तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके था, जब दूसरा आया, ओ सॉरी, जब दूसरा वायर आया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर लिया, तीसरा आया तो इसका, अब ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड बनके एक मैग्नेटिक फील्ड का काम करेंगे। जैसे हम चार लोग खड़े होकर फूंक मारेंगे तो वहां पे एक ही तो हवा पहुंचेगी, सबकी अलग अलग थोड़ी पहुंचेगी। वो एक अलग बात है कि किसी ने गुटखा भी खा रखा है, लेकिन वो भी मिक्स होके जाएगी, अलग नहीं जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो फाइनली लास्ट वाले को पता ही नहीं चलेगा कि गुटखा तुम में से किसने खा रखा है, उससे सिर्फ बदबू पता चलेगी। तो फिर ये रिएक्ट ऐसे नहीं करेगा, फिर ये रिएक्ट करेगा पूरा ऐसे। क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकता है। ठीक, मैंने क्या किया, अब मैं इसको फिर से दिखा रहा हूँ, ये प्रोसेस पूरा ऐसे करके चल रहा है, ऐसे करके मैं चित्र बना रहा हूँ, जगह कम है इसलिए मैंने ये ऐसे करके पूरी एक कॉइल बना दी और इसको पीछे से ऐसे निकाल दिया। मैग्नेटिक फील्ड सबका ऐसे ही जा रहा था ना, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, मतलब कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और इधर से एंट्री करेगा, यही हो गया ना। तो ये पूरा जो हिस्सा है ये चुंबक की तरह काम करेगा, इधर से मैग्नेटिक फोर्स निकलेगा, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और इधर की तरफ एंटर करेंगी, कैसे करके, ऐसे करके। और ये चुंबक का काम करेगा, और चुंबक में जिधर से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं वो हिस्सा हमारा नॉर्थ पोल का काम करता है, और जिसमें एंटर करती हैं वो साउथ पोल का काम करता है। क्लियर है? पता चल गया कि कैसे एक तार से चुंबकीय फील्ड बन गया, और वो भी हैवी बन गया। एक जब वो हमारी वाइंडिंग होती है जिसमें वो बनता है, चुंबक बनता है, तो एक तार का चुंबक इतना हैवी नहीं होता कि हमारे काम आ सके, लेकिन जब ढेर सारे तार होते हैं उन सब का चुंबकीय फील्ड मिलके एक हैवी फोर्स हमें दे सकता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से मेरे पास में एक झाड़ू की एक सीख है, मैं ऐसे करके मारूं